वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको इस ब्यूटीफुल सी जैकेट का पूरा वीडियो बता दिया है, पूरा आपको बनाना बता दिया है कि कैसे इसमें आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला बनेगा, प्लस गला वगैरह कैसे घटेगा, सब कुछ मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखेगा इस जगह पे जो इसका बॉर्डर है, यहाँ मैंने आपको बॉर्डर छोड़ने के लिए कहा था कि इस बॉर्डर को इसमें ऐड नहीं करना है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है। तो पहले इस बॉर्डर को पूरा कंप्लीट करके दूसरे साइड वाला जो बॉर्डर है इसमें हमें इसे ऐड कर लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसी स्पेस पे धागे को ऐड करना होगा और बॉर्डर को ऐड करने के बाद 3 चेन, और जितने भी बॉर्डर में आपके डबल क्रोशिया हैं, 5 अगर रखी हैं आपने तो 5, और 6 रखी हैं तो 6, उतनी डबल क्रोशिया इसमें बना लेनी है। सबके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनानी है। बॉर्डर सेम जैसे वैसे ही बनाना है आपको। अब सिर्फ पट्टी बनानी है, जितने भी डबल क्रोशिया की आपकी ये पट्टी है बॉर्डर की, उसमें आपको उतनी डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लेना है। फिर से यहीं से टर्न करेंगे, एक चेन बना लेंगे, वह को यहीं से टर्न कर लेंगे, और सबसे पहली वाली जो है पहले इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सब में एक एक करके इसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सिर्फ आपको बस लंबी पट्टी बनानी है। पीछे का जितना भी आपका पार्ट है, बैक साइड का, बैक में जो नेक का पार्ट है, उतनी लंबी आपको पट्टी बनानी है। आप चाहें तो थोड़ी छोटी पट्टी बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि पीछे का गला थोड़ा बड़ा है तो आप इसमें थोड़ी सी छोटी पट्टी बना लें और फिर उसे खींच के सिलना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपका नेक जो है वो बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा। तो ये देखिएगा, यहाँ मैं इसे ऐसे बनाती चलूँगी। इसे इतना लंबा बना लेना है कि आपके इसके पीछे के बराबर हो जाए। पीछे का ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ी सी पट्टी जो है वो पूरी लंबी ना बना के, इतनी लंबी यहाँ तक है, देखिए जैसे यहाँ तक ना बना के इतनी लंबी पट्टी बना ले, तो हल्का हल्का जब उसे खींचेंगे तो गला भी सही हो जाएगा। तो मैं इसमें पूरी पट्टी बना लेती हूँ, फिर आपको इसे बताती हूँ कि कैसे। अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ लंबा बना के रेडी कर लिया है। और अब इधर वाला जो बॉर्डर है इसे पूरा देखिए सीधा रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे कि इसका ये वाली जो एज है वो इससे मैच करती रहे। और अब इन दोनों को आपस में इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। जहाँ उल्टा सीधा देख लीजिएगा, ये आपका सीधा है तो फिर इसे इस तरफ मिलाएंगे ताकि ये जो सिलन है वो उल्टे की तरफ आ जाए। ये उल्टा साइड है हमारा, तो सिलन को मैं उल्टा साइड रखूँगी तो इस तरह से इसे फर्स्ट नंबर वाली डबल क्रोशिया में से डाल के ऐसे निकाल लेंगे, ओके। और अब आप जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे आपको पूरा इसे फर्स्ट को फर्स्ट से मिलाना है, सिंपल डालेंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर सेकंड को सेकंड वाले से मिलाएंगे, स्लिप स्टिच बना लेंगे, और अब ये हो गया लास्ट। एक चेन बना के धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये सिल के रेडी हो गया है। अब सुई में ऊन को डाल लेंगे और ये वाली जो हमारी एजेस हैं इन्हें मिलाते हुए में सिंपल सिल लेना है। ये देखिएगा, एक इधर से लेंगे और फिर इधर वाली से लेंगे, जो चेन ऊपर आपको दिख रही है उसका एक एक पार्ट लेंगे और इस तरह से सिंपल इसे सिलते जाएंगे। बहुत इजी है, थोड़ा सा खींच के ही सिलिए तो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगा। तो ये जितनी भी एजेस हैं, जैसी भी एजेस है, ये पूरा आपको पूरा यहाँ पे सिल लेना है गले वाले पार्ट में, इस वाली पट्टी को। इस तरह से पूरा गला बन के रेडी हो चुका है, पूरा मैंने इसे सिल लिया है। और अब आपको मैं दिखा दूँ कि ये इसका जो लुक है अब कुछ इस तरीके से आ रहा है, ओके। ये देखिए, ये है इसका पीछे का पार्ट और ये हो गया इसके आगे का। तो पूरा वी शेप गला बन के रेडी है। और अब फ्रेंड्स मैं आपको इसका आर्म होल बता देती हूँ। आर्म होल बनाने के लिए मैंने 1 नंबर पतली क्रोशिया को यूज़ किया है, 3.0 mm के क्रोशिया हुक है ये। सिंपल सा पैटर्न बताऊंगी, बहुत ही सिंपल सा। सबसे पहले ये देखिए, जहाँ से आपने जोड़ा है
यहाँ पे नीचे धागे को ऐड कर लीजिए। ठीक है, जहाँ से दोनों पल्ले जुड़े हुए हैं वहाँ पे धागे को ऐड कर लेना है। एक राउंड यहाँ पहले सिंगल क्रोशिया का बनाएंगे, सेम इसी स्पेस से क्रोशिया को डाल के एक चेन, दूसरी वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वन में भी सिंगल क्रोशिया। और अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने 3 चेन या एक डबल क्रोशिया बना के एंड किया था आर्म होल को, तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक जॉइनिंग पॉइंट पे बना लेंगे। अगेन एक ये जो डबल क्रोशिया है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक जॉइनिंग पॉइंट पे बनाएंगे। अगर आपको टाइट लग रहा है तो आप इस वाले पार्ट में एक और दो सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर आप जॉइनिंग पॉइंट पे बनाएं। इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा टाइट चाहिए तो आप एक सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया पे बनाएं और एक जहाँ से दूसरी वाली रो शुरू हुई है, मीन्स इसका जो ज्वाइन किया है हमने उसके ऊपर वाली रो वहाँ पे बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ही हमें रिपीट करना है और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना के पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे पूरा सिंगल क्रोशिया बना के ऐड कर लिया है और अब इसमें एक चेन बनाएंगे, जहाँ पे ऐड किया है उसी जगह पे फिर से डालना है एक डबल क्रोशिया, सेम स्पेस पे फिर से डालेंगे, दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 4 डबल क्रोशिया बना के एक जगह से हमें रेडी करनी है, 3 और 4। इसके बाद यहाँ से 1 2 3 स्किप करेंगे, 1 2 3 और 4th नंबर वाली में इसे ऐड करेंगे। सेम स्पेस पे फिर से एक चेन बनाएंगे और उसके बाद जहाँ पे ऐड किया है उसी जगह पे 4 और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4। अगेन 1 2 3 स्किप करके 4th वन में इसे ऐड कर देंगे, एक चेन, अगेन 3 डबल क्रोशिया। तो सेम प्रोसेस को ही आपको पूरे में करना है और इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। सिंपल सा आर्म होल का बॉर्डर इसका ऐसे ही बनेगा। तो इसे बना लेते हैं, फिर इसमें नीचे का बॉर्डर बनाना बताती हूँ कि नीचे का बॉर्डर कैसे बनाना है। 1 2 3 स्किप करके 4th वन में ऐड करेंगे। तो ऐसे ही बनाएंगे और पूरे को ओवर करेंगे। बॉर्डर बनाने के लिए देखिएगा सबसे पहले कॉर्नर पे आपको धागे को ऐड कर लेना है और अब यहाँ पे टोटल 5 चेन बना के इसमें रेडी करनी है, 1 2 3 4 5 चेन। और ये देखिएगा इसके बाद जो डबल क्रोशिया है इसमें 1 2 3 4 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और 5th वन वाली में इस तरह से धागे को ऐड कर देंगे। ओके, फिर से 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, जहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ऐड किया है उसके बाद की 1 2 3 4 स्किप करेंगे और 5th वन वाली में सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 चेन और उसके बाद 1 2 3 4 स्किप करेंगे और 5th वन वाली में ऐड करेंगे। तो इस तरह की रिंग इसमें बना के 5 चेन से रेडी करनी है। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, ये जब आप पूरा बना लें तो ये जो है वो आपकी ऑड नंबर में होनी चाहिए, मीन्स 21 हो या 23 हो या आप उससे ज़्यादा है तो 41 43 45 जो भी हो नंबर वो 3 ऑड नंबर पे हो, इवन नंबर पे नहीं बनाइएगा, नहीं डिज़ाइन लास्ट में जाके एक लूप आपका कम पड़ेगा। तो इस तरह से इसमें ऑड नंबर पे लूप्स बना के पूरे में जितनी भी पूरी एजेस में ऐसे ही बना के एंड तक रेडी करना है। यहाँ तक ऐसे ही बनाना है, पूरे में बना लिया है और मैंने ऑड नंबर पे ही इसे बनाया है। और अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे, लास्ट में वर्क को टर्न कर लेंगे और जो फर्स्ट वाली हमारी लूप है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, फर्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया और ये सेकंड लूप है। इसके बाद फिर ये वाली जो सेकंड लूप है इसमें हमें 10 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 9 10। ओके, टोटल 10 डबल क्रोशिया इसमें बन के रेडी हो गई हैं। और जो इसके जस्ट बगल वाली एक से हमने स्टार्ट किया, दूसरे में डबल क्रोशिया बनाई, तीसरा वाला जो लूप है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड कर देना है।
ओके, उसके बाद फिर जो इसके बाद वाला इसमें ऐड किया, इसके बाद वाले में 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 9 और ये हो गया 10। ओके, फिर से हमने 10 डबल क्रोशिया बना ली है और अब इसके बाद वाला जो लूप है इसमें इसे ऐड कर देंगे। तो एक में हमें डबल क्रोशिया बनानी है, दूसरे वाले में इसे ऐड कर देना है और जस्ट इसके बाद वाले लूप से फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाना रेडी करेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए पूरी रो को ऐसे ही ओवर करना है। एक में 10 डबल क्रोशिया फिर ऐड करेंगे, फिर 10 डबल क्रोशिया, फिर उसे ऐड कर देंगे। जब आप आएंगे तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे एक चेन लूप जो बचेगी उसमें हमें अब वर्क को अपने ऐड कर देना है। फिर से एक चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे और टर्न करने के बाद देखिएगा यहाँ से जो पहली डबल क्रोशिया में हमने इसमें ऐड करके वर्क को टर्न कर लिया है, जो दूसरी वाली डबल क्रोशिया है इसमें क्रोशिया को डालना है और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बना के ये जस्ट इसी के ऊपर ये यहाँ पे देखिए ये इसके ऊपर आपको हल्की सी चेन दिखेगी, इसी में क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह का एक पाइकॉट बना के रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट वन में दूसरी डबल क्रोशिया में डालेंगे, पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे और उसके बाद उसी के जस्ट ऊपर से डालते हुए यहाँ पे एक पाइकॉट बनाएंगे। सेम प्रोसेस को तीसरी में करेंगे। 10 डबल क्रोशिया बनी हुई हैं तो बीच की 8 डबल क्रोशिया में हमें सेम प्रोसेस को करना है और किनारे की 2 डबल क्रोशिया पहली वाली और आखिरी वाली डबल क्रोशिया को छोड़ देना है। एक 2 3 4 और अब ये है हमारी 8th नंबर की। ओके, तो टोटल 8 बार हमें सेम प्रोसेस को करना है। पहली और आखिरी वाली जो डबल क्रोशिया है उसे हमें स्किप कर देना है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हमने सेम प्रोसेस को किया और अब ये जो बीच में सिंगल क्रोशिया बनी हुई है इसी सिंगल क्रोशिया में अपने वर्क को ऐड कर देना है। ओके, तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस इसमें बनके कुछ इस तरीके की डिज़ाइन बनके रेडी होती है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी भी लगती है। सेम प्रोसेस को फिर से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखिएगा पहली डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे और दूसरी डबल क्रोशिया से सेम डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 पाइकॉट बनाएंगे, 3 चेन का पाइकॉट। अगेन सेम प्रोसेस दूसरी डबल क्रोशिया में डालेंगे, पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद फिर एक पाइकॉट। तो सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। पूरे में हमें ऐसे ही बना के रेडी करनी है। 10-10 डबल क्रोशिया बनी हुई है जिसमें आपको पहली और आखिरी डबल क्रोशिया को छोड़ देना है, उसमें कोई वर्क नहीं करना है। बीच की जो 8 डबल क्रोशिया हैं उसमें आपको ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाना है और सबके ऊपर पाइकॉट बनाना है। फिर जब पूरा 8 बन जाए आपका तो आपको उसको सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देना है, सेम उसी सिंगल क्रोशिया में जिसमें आपने पिछले राउंड में ऐड किया था। ठीक है, जैसे आपने पिछले राउंड में देखिएगा यहाँ पे सबके बीच में ऐड किया था ना, ये 10 डबल क्रोशिया यहाँ ऐड की थी, तो इसी वाली सिंगल क्रोशिया में आपको अपने वर्क को ऐड कर देना है। जैसे आपने यहाँ ऐड किया है इसे पूरा 8 बना लीजिए, इस जगह पे ऐड कीजिए, फिर इसे बना के यहाँ पे ऐड करिए। तो सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करते हुए इस डिज़ाइन को हमें लास्ट तक ऐसे ही ओवर करना है। तो मैं ओवर कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि डिज़ाइन कैसी लगी। ये इस तरह से नीचे का पूरा बॉर्डर बन के रेडी है। तो ये जो बॉर्डर है फ्रेंड्स, अगर आप मफलर, शॉल या बेबी ब्लैंकेट वगैरह में भी बनाते हैं तो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी ये डिज़ाइन लगती है। इनफैक्ट आपकी पुरानी निटिंग की अगर कोई जैकेट है तो निटिंग की जैकेट में भी अगर आप इस तरीके का पैटर्न को बना लेंगे तो भी वो बिल्कुल नया लुक देने लगेगा। पुराने से पुरानी जैकेट को अगर आप नया लुक देना चाहते हैं तो आप इस तरीके का पैटर्न उसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा सा लगने वाला है।
तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।